गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनाई, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कि यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपकी जर्नल रीडिंग के लिए। वी हैव टेमिंग द पावर ऑफ स्मॉल, होल्डिंग टुगेदर एंड द वेंडरर। ओके ओके, तो यहाँ रिसेंट पास्ट में आपकी जो एनर्जी आ रही है वो है द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। ओके, ऐसा यहाँ लग रहा है कि छोटी छोटी चीजों का आपकी जो भी लाइक ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, या मे बी जस्ट अपने आप में खो जाना, मे बी कुछ ना भी सोचना, तो बैठे बैठे लाइक अपने आप को एंजॉय करना, अपने आसपास की चीजों को एंजॉय करना, इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में लग रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आप और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ डील करना, लोगों के साथ बाहर जाना, इस तरह की एनर्जीज। और यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में ऐसा लग रहा है, फ्यूचर की एनर्जीज में, कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, और ये मूवमेंट किसी धार्मिक स्थल पर भी हो सकती है, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि लाइक हम कहीं जाएंगे या और लोगों से मिलेंगे तो हमारा एक अकेलापन दूर होगा, पर जब तक हम अकेले खुश रहना नहीं सीखते तब तक हम और लोगों के साथ भी खुश नहीं रह सकते। वो चीज कहीं ना कहीं आपने सीख ली है, ओके, कि अपने आप में भी खुश रहना है और दूसरों से भी कनेक्ट करना है। तो इसलिए नहीं कनेक्ट करना कि भाई दूसरे आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करेंगे, इसलिए कनेक्ट करना है कि जस्ट दूसरे लोग भी जरूरी हैं, वो भी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ इम्स, हाई प्रीस्टेस। अगेन बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपके अंदर लव जो है उभर कर आ रहा है वापस, और कहीं ना कहीं में भी आपको स्केयर करे कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, लाइक फिर से, जैसे हम फिर से प्यार करते हैं ना दोबारा से लाइफ से, और लोग हमसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इनको हमसे पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लव दिखाने की कोशिश करे, कोई अच्छा फील करवाने की कोशिश करे, तो मे भी आप डर जाएं, या इस तरह की एनर्जीज की लाइक लाइफ कहीं ना कहीं ओवरवेल्म करने लग जाती है, हमें इमोशंस ओवरवेल्म करने लग जाते हैं, ठीक है। बट आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आगे जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। आप टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस है हमारे पास। ओके, ये कार्ड भी आ ही रहा है यहाँ पे। वी हैव रोज, रोमांस इज इन द एयर। तो अगेन लवर्स का कार्ड एंड रोज का कार्ड दोनों ही आ रहे हैं। तो इट कैन बी कि कोई आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, कुछ अच्छा फील करवा सकता है। देन वी हैव डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, किसी गहरे रंग की महिला से या जिनके बालों का रंग बहुत ही डार्क है उनसे आपकी डीलिंग या रिलेशनशिप हो सकती है। वी हैव सक्सेस, सक्सेस का कार्ड आया यहाँ पे। फेब्रवरी का कार्ड आया है यहाँ पे, फेब्रवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। देन वी हैव चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। देन वी हैव क्लो, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेने हैं,
चीजें करिए अपने मन मुताबिक। और कहीं ना कहीं जैसे कि आप इसमें इस कार्ड में भी ये महिला थोड़ा सा डर रही है किसी की इमोशन से, तो अगेन आपको जब तक कंफर्टेबल ना लगे तब तक डोंट से यस टू एनीवन, डोंट से यस टू एनीथिंग जब तक आपको कंफर्टेबल ना लगे। ठीक है। देन वी हैव ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टेकल्स। थोड़े से ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे हो सकते हैं, बट ईगल जो है वो हायर पर्सपेक्टिव को दिखाता है, ऊंची सोच को दिखाता है कि जब लाइक ईगल इज समवन जो बहुत ऊंचा उड़ता है, जो उसके नीचे क्या हो रहा है वो देख सकता है। ठीक है। तो अगेन जितना ऊंची आपकी सोच होगी, जितना चीजों से आप हटते चले जाते हैं, आपके सामने फिर वो चीजें ऐसा लगने लग जाता है कि ये चीजें थी जो आपको ट्रबल कर रही थी। ठीक है। देन वी हैव रैपिड, टू मच कंसर्न ओवर सेक्सुअल मैटर्स। कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी किसी के लिए यहाँ पे जो है ट्रबल क्रिएट कर रही है। तो अगेन अपनी सेक्सुअलिटी को समझिए कि आप चाहते क्या हैं और क्यों इतना ज्यादा आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। देन वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस। अपने फाइनेंसिस का थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड देन वी हैव हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। चीजों को अगर आप छुपाते हैं, अगेन ये हाई प्रीस्टेस की ही लो एनर्जी है कि अगर आप चीजों को थोड़ा सा छुपाते हैं ना तो इट कैन हार्म यू। तो अगेन जो इंट्यूशन आपकी कह रही है वो करिए, उसको, उस ऊर्जा को, उस क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए। अगर आप लाइक अपने इमोशंस किसी से छुपा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी छुपा रहे हैं, जो बात कहनी है वो नहीं कह रहे हैं, कुछ विदहोल्ड कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू दे। ओके ओके। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ घोस्ट, एम्परर, 9 ऑफ घोस्ट, 5 ऑफ imps एंड 5 ऑफ बैट्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि और भी एनर्जीज हैं। इन सारे कार्ड्स की एनर्जीज जो है यही दिखा रही है कि भाई यहाँ पे बहुत से एनर्जीज हैं, बहुत से लोग हैं इन्वॉल्व। ओके, आपकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से इस तरह की एनर्जीज हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे में भी थर्ड पार्टी जैसा भी हो सकता है। ओके, हो सकता है यहाँ पे इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, कि फ्रेंड जोन किया हो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि फ्रेंड जोन इस पर्सन ने जरूर आपको करा है, बट ये पर्सन का ध्यान, ये पर्सन के इमोशन सब आप ही के लिए हैं। ओके, 9 ऑफ कोस्ट यहाँ पे यही बता रहा है कि इस पर्सन को बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, इनकी एक तरह से विश पूरी हुई है, इनका अचीवमेंट जैसा लग रहा है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी यही दिखा रही है कि ये कहीं ना कहीं बस इस चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने तरीके से थोड़ा सा सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी ये जरूरी भी हो, ये स्ट्रक्चर जरूरी भी हो, बट कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए, लाइक मेरे तरीके से चीजें हो जाए या आपके तरीके से चीजें हो जाए, इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। कहीं ना कहीं में भी आपने इस पर्सन को दिखाया है कि आपके आपके लाइक आप बहुत हार्ड टू गेट है, या फिर इस पर्सन ने आपको दिखाया कि ये बहुत ही हार्ड टू गेट है और बहुत भी, भाई मेरे को तो और भी बहुत लोग पसंद कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज आपने में भी एक दूसरे को दिखाई है, तो यही कन्फ्लिक्ट में भी हो सकते हैं। लाइक अपने आप को एक साबित करना, अपने आप को, अपने पक्ष को थोड़ा स्ट्रांग रखना, लाइक यही तो मेनली कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे वाजिब है। अदरवाइज दिस पर्सन लाइक्स यू वेरी मच और ये अप्रोच भी करना चाहेंगे, बट इनको कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड से और आपको इनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, फाइटिंग वाले एटीट्यूड से। ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस मोर। वी हैव मून। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि आप दोनों अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये है कि मैं सिंगल रह लूंगा, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। लाइक कई बार होता है ना कि हम हाइपर इंडिपेंडेंट बनते हैं कि आई कैन टैकल एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। कहीं ना कहीं ये भी ट्रॉमा की वजह से ही आ रहा होता है। हम कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन की वैल्यू नहीं करते और ये सोचते हैं सब कुछ हम कर लेंगे। ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही है, क्योंकि हमें लोगों की जरूरत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि मे बी आपके प्रीवियस पार्टनर्स ने आपको इस तरह आइसोलेट किया कि आपको खुद से चीजें करनी पड़ी, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आपका अगेन आपको ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रोग्राम है अपने चाइल्डहुड से ही, कि आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको करना है।
चीजें, तो कहीं ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना उलझे रहते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड करते हैं या आप इनसे डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कट ऑफ कर देते हैं। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे मुझे सेंस हो रही है। ये लाइक कोई बहुत ज्यादा ना टायर्ड है अपने काम को कर करके, बहुत जिम्मेदारी उठा उठा कर। ठीक है, और अगेन कई बार आपको दूसरे पर्सन पे भी छोड़ना होता है। अगर यू आर द वन, अगर इस रिलेशनशिप में भी आप ही हैं जो एफर्ट्स ले रहे हैं, सिर्फ एक ही शख्स एफर्ट ले रहा है, तो उसको वो एफर्ट्स ड्रॉप कर देने चाहिए। उसको दूसरे पर्सन को भी अपने लिए कुछ करने देना चाहिए। और अगर फिर कोई कुछ भी नहीं करता है तो इट इज वेरी क्लियर कि वो कुछ करना नहीं चाहता है या वो समय लेना चाहता है, तो उसको समय दे दो ना। कभी तो वो समय से पलट कर आएगा, और नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है ना। देन वी हैव टेम्परेंस। यस, यहाँ पे चीजें बैलेंस आउट होना बहुत जरूरी है। और बैलेंसिंग यही है मे बी कि यहाँ पे किसी एक को थोड़ा सा प्यार करने वाला और दूसरे इंसान को थोड़ा सा लाइक एफर्ट लेने वाला बनना चाहिए। एफर्ट भी आपके लिए कोई तभी लेता है जब आप उसके अप्रिशिएट करते हैं उसके एफर्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जैसे कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको फेमिनिन होके एक्सेप्ट करें, उसको अच्छा फील करवाएं। देन आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वो आगे से अगर ऐसा रिस्पॉन्स आपको देता है तो देना लेना बराबर चलता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है ऑप्शंस में भी कंफ्यूज है कि मैं किसके साथ जाऊं। यहाँ पे लाइक और लोगों की एनर्जीज तो शुरू से ही इस रीडिंग में मैं देख ही पा रही हूँ कि किसके साथ जाऊं, किसको चुनूं। ठीक है, ये सही है या ये सही है, इस तरह से लाइक किसी ने एक डेटिंग सीन भी काइंड ऑफ क्रिएट करा हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब लेट्स सी इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो इसमें आप आगे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। We have Six of Pumpkins यानी Six of Pentacles, Queen of Ghost, Six of Ghost। यस, यहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। कैसे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया या कब कब एक दूसरे को अच्छा फील कराया। ठीक है, कब कब आप लोगों ने वो लव अपने अंदर महसूस करा। इस तरह की एनर्जी आपको अपने अंदर महसूस होने वाली है डेफिनेटली। और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी और आपको इस पर्सन की वैल्यू होने वाली है कि जो भी आप लोग कर रहे थे एक दूसरे के लिए वो अच्छा ही था, वो अप्रिशिएटिंग ही था। इतना भी कोई नहीं करता है। और अगर आप में भी चांस देते एक दूसरे को तो चीजें और बेटर हो सकती थी। मे बी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ना उस तरह की सिचुएशन है कि मे बी लॉन्ग टर्म भी है ना अगर, तो कहीं ना कहीं चीजें इतनी आगे नहीं बढ़ी है। लाइक मे बी जस्ट एक दो बार चार बार मिलकर कोई किसी से इतना ज्यादा बात नहीं कर रहा है। लाइक शुरू होने से पहले चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। ठीक है, तो लाइक कई बार हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ट्रॉमा में होते हैं और हम जज कर बैठते हैं दूसरे पर्सन को और दूसरा हमें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपस में वो टकराव होके हम अपने सेपरेट वे में चले जाते हैं और सेपरेट वे में हील करके फिर में भी चांसेस बनते हैं कि दोबारा से आप एक दूसरे को दूसरी नजरों से देख सके, नॉर्मल पर्सन की नजर से, ना कि इस तरीके से कि लाइक इसमें मेरे से कुछ लेना था या ये तो ऐसा था। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों को तभी जज कर पा रहे होते हैं क्योंकि आप अपने आप को जज कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में कोई समस्याएं होती हैं तब आप दूसरों की भी नोट करते रहते हैं। आपकी लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी, आप अपना हैप्पी लाइफ जी रहे होगे, आपको पड़ी नहीं होगी कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगेन सेल्फ लव की जर्नी है ये, और यहाँ पर सेल्फ लव को ही ट्रिगर कर रहे हैं आप एक दूसरे को करने को। ठीक है, कि अपने आप से प्यार कीजिए और तभी आप दूसरे को दे पाएंगे प्यार। ठीक है, और जज मत कीजिए। और मे भी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के पास वो चीजें हैं लाइक जो मैस्कुलिन फेमिनिन का बैलेंस होता है। लाइक एक दूसरे को प्यार देती है, नर्चरिंग देती है, उसको संभालती है, और दूसरा पर्सन उसको प्रोवाइड करता है या सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी काइंड ऑफ देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जब दोनों चीजें एक साथ हो पाती है ना, एक पर्सन रिसीव कर सकता है, एक पर्सन दे सकता है, तभी चीजें हो पाती हैं। तो अगेन मैस्कुलिन फेमिनिन का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन बहुत ही मैस्कुलिन है और कोई पर्सन बहुत ही फेमिनिन है, तो आप इसलिए भी एक दूसरे को मैं भी समझ नहीं पा रहे हैं। वी हैव रिट्रीट। ओके, आपकी एडवाइस के लिए आ रहा है रिट्रीट कीजिए, लेट गो कीजिए थोड़ा सा चीजों को। और अगेन आपको अगर ऐसा लगे कि आपको किसी सिचुएशन से वॉक अवे करना है, विड्रॉ करना है, थोड़ा सा अपना टाइम, अकेला टाइम बिताना है, अपने आप को हील करना है, तो डू दैट। यही चीज आपको हील करेगी। और अगेन जब आप लोग अपने लिए ठीक होते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को स्पेस मिल जाता है हील होने का, उसको भी और आपको भी। ठीक है, और अगर आप दोनों हील हैं तो आप कम बैक कर सकते हैं।
बट कई लोग इसी लूप में फंसे ही रह जाते हैं, हील ही नहीं करते, या फिर ये जरूरी नहीं कि उनकी पिक्चर पे शादी तो चल रही है या रिलेशनशिप तो चल रही है, बट दे आर नॉट हील्ड, और वो एक दूसरे के साथ बस रह रहे हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने के लिए। तो हमें उस जोन में नहीं जाना है, हमें एक अच्छा लव एंड रिलेशनशिप अगर क्रिएट करना है तो अपने आप को हील करना जरूरी है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप अपना सन मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी रीडिंग्स देख सकते हैं। यू कैन रीच आउट फॉर टैरो कोर्स, अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। और फ्री प्लेलिस्ट, 5 दिन की फ्री प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन सी दैट, यू कैन वॉच दैट, अगर आप टैरो में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो। एंड ऑल्सो फॉर एनी अदर सर्विस यू कैन रीच आउट। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।